दोस्तों, पूरे 1.5 महीने के उत्सव के बाद हमारे देश ने एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन ली है। देश उत्साहित है और एक खुशहाल भविष्य की कामना के साथ बढ़ने को अग्रसर है। पर अब क्या, जानने के लिए सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमने सरकार तो चुन ली है। ये सरकार कुछ लोगों के पसंद की होगी और शायद कुछ लोगों की नहीं। डेमोक्रेसी इसी चीज को कहते हैं। Yes, that's right. But there is another thing that we need to keep in mind in a democracy. Once a government is elected, it becomes everybody's government. It then becomes our responsibility together as the citizen of the country. I mean, everybody's responsibility to support the government and work together towards the progress of our country. पर क्या इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही एक गवर्नमेंट को ठीक तरीके से काम करने में मदद करेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हम गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करें, पर हाँ, कंस्ट्रक्टिवली। That is right. Don't be a disruptor just because the government was not of your choice. Instead, participate in whatever way or whichever way possible in the development and the progress of our country. As responsible citizens, that is what is expected out of us. So, I think on that note, we can get on to this week's recipe, Pooja. Yeah, that's right, Dilip. And what are we making this week? आज जो है हम बनाएंगे दाल मखनी, जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में काफी मशहूर है। और जब कोई भी नॉर्थ इंडियन इनफैक्ट रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वो दाल मखनी और पनीर का एक कॉम्बिनेशन तो जरूरी ऑर्डर करते हैं। That is right. हमने भी बहुत किया है। जब हम दिल्ली में किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, हमारा पहला ऑर्डर हमेशा दाल मखनी होता था। So दाल मखनी is an irreplaceable recipe that is part of every North Indian feast. Exactly. पर इस चीज को हम बहुत ही मिस करते हैं। पर अब मैं बिल्कुल मिस नहीं करती, क्योंकि रेस्टोरेंट में कैसे ये दाल मखनी बनाई जाती है वो आज मैं आपको बताऊंगी। और फिर आप भी बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इस दाल मखनी को घर पर बनाएं और इसका स्वाद उठाएं। So रेस्टोरेंट वाली दाल मखनी, correct? Exactly. Okay, so let's jump straight into the ingredients for the recipe. Sure, Dilip. तो श्रोताओं, चलिए उठाइए अपने पेन एंड पेपर और लिखिए दाल मखनी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम दाल मखनी को बनाने के लिए, क्योंकि ये उड़द दाल से बनती है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे उड़द दाल, जो कि आप 1/2 कप ले लेंगे। और 1/4 कप जो है हम राजमा ले लेंगे। थोड़े से 1/8 कप जो है हम चना दाल ले लेंगे। 1 से 2 तेज पत्ता लेंगे। 1 इंच तकरीबन सिनेमन स्टिक लेंगे। 1 जो है हम बड़ी इलायची ले लेंगे। 4 से 5 लौंग ले लें। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे जो गाढ़ी मिल्क होती है, जिसे हम फुल फैट मिल्क कहते हैं, वो हम 1/2 कप ले लेंगे। 1 इंच अदरक ले लेंगे, उसे हम बिल्कुल लंबे लंबे पतले से काट लेंगे। 1 से 2 जो है हम लेंगे हरी मिर्ची, उसे आप स्लिट कर लें बीच से। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे टेम्परिंग करने के लिए, और वो है प्याज, थोड़ा सा बड़ा साइज का ले लें और 1 लेंगे हम, वो उसे आप बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। 1/2 कप जो है हम टोमेटो प्यूरी लेंगे। 1/2 कप क्रीम लेंगे। 1/2 कप बटर लेंगे। 2 टेबलस्पून जो है हम तेल या फिर आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 1 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/2 टीस्पून जो है हम लेंगे हल्दी पाउडर। 3 टीस्पून धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और उसके अलावा हमें लाल मिर्ची के साथ साथ हमें 1 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी चाहिए होंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है डालना, थोड़ा सा कलर आ जाता है। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 3/4 टीस्पून जो है आमचूर पाउडर,
हाफ टी स्पून सौंठ पाउडर जिसे जिंजर पाउडर कहते हैं, हाफ टी स्पून जो है गरम मसाला, और 2 टीस्पून जो है हम मेथी, जो सूखी मेथी होती है, कस्तूरी मेथी लीव्स, वो लेंगे, और उसके अलावा नमक जो है हम स्वाद अनुसार डालेंगे. Okay, so on to the ingredients for today's recipe. We'll need half cup whole black urad dal, 1/4 cup rajma, 1/8 cup chana dal, 1 to 2 bay leaves, 1 cinnamon stick, 1 black cardamom, 4 to 5 cloves, half cup full fat milk, 1 inch ginger thinly sliced, 1 to 2 green chilies. That also you can slice it or you can slit it. Now to temper, you will need 1 large onion chopped into small pieces, half cup tomato puree, half cup cream, half cup butter, 2 tablespoon oil, or you can even use ghee, 1 tablespoon ginger garlic paste, half teaspoon turmeric powder, 3 teaspoon coriander powder, half teaspoon red chili powder, 1 teaspoon Kashmiri lal mirch powder. We use this to give the recipe a slight color. 3/4 teaspoon mango powder or amchur powder, half teaspoon ginger powder, half teaspoon garam masala, 2 teaspoon dry fenugreek leaves, and salt to taste. Now let's look at the method of preparation. तो श्रोताओ, चलिए और बनाते हैं आज की रेस्टोरेंट स्टाइल वाली दाल मखनी. तो सबसे पहले हम दाल मखनी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हम उड़द दाल और राजमा को जो है तकरीबन 6 से 8 घंटे यानी कि पूरी रात तक भिगोकर रख देंगे पानी में. और उसके बाद हम चना दाल भी जो है एक अलग से बोल में, क्योंकि वो थोड़ा सा है, उसे अलग से बोल में हम सेपरेटली जो है पूरी रात उसे भी भिगो कर रख देंगे. और सुबह जब आप बनाएंगे, इसे बनाने से पहले इसे अच्छे से धो लें. इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है कि उड़द दाल और राजमा को अलग से धोना है और चना दाल को अलग से धो लें. उसके बाद एक प्रेशर कुकर लेंगे और हम उसमें डालेंगे चना दाल. और चना दाल को हमें सेपरेटली कुक करना है तकरीबन 4 से 5 विसल आने तक, और इसे हम 4 से 5 विसल तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे. और उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये कुक हो गया है तो आप इसका ढक्कन इमीडिएटली मत खोलें, इसका प्रेशर जो है वो रिलीज होने दें और उसके बाद इसे खोलें. और जब आप देखेंगे कि चना दाल खोलने के बाद आप देखेंगे कि चना दाल बिल्कुल पक गया है, तब हम उसे अच्छे से मैश कर लेंगे. इस तरीके से हम मैश करेंगे ताकि आपको जो एक पेस्ट वाला टेक्सचर दिखाई दे, उसमें चना दाल पूरा ना दिखाई दे. और उसके बाद हम इसी में डालेंगे ब्लैक कार्डेमम है वो डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, लौंग डालेंगे और नमक थोड़ा सा डालेंगे. और उसके बाद हमारा जो सोक्ड उड़द दाल और राजमा रखा हुआ है उसे भी हम इसमें साथ में डाल देंगे और अच्छा खासा पानी डालकर उसमें जो है हम तकरीबन ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 10 से 11 विसल तक हम इसे पकाएंगे. ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर पानी अच्छे से क्वांटिटी डालना है ताकि ये नीचे से जले ना और बिल्कुल अच्छे से ये पक जाए. और फिर जब पक जाता है तब हम जो है इसे फिर से, जैसा कि मैंने कहा, ढक्कन आपको खोलना नहीं है यहाँ पर भी, और ढक्कन को अपने आप प्रेशर रिलीज होने के बाद ही खोलना है. First, soak some whole black lentil and rajma together for about 6 to 8 hours, or you can soak it overnight. And then soak the chana dal separately. Keep in mind that you need to soak the chana dal separately. Wash it and soak it separately in a separate bowl overnight. Then pressure cook the chana dal separately for about 4 to 5 whistles on high flame. Now once that is done, let the pressure release on its own. Once the chana dal gets cooked well, mash it really well. You need to mash it well so that you don't see pieces of chana dal in it. Then add black cardamom, bay leaf, cinnamon stick, cloves and salt, and also add the soaked black urad dal or the black lentils and rajma to it. Then add ample amount of water. So you need to keep in mind that you need to add ample amount of water so that in the next process when you're cooking it, this doesn't get stuck to the bottom of the pressure cooker. Now add an ample amount of water and pressure cook all of these together for about 10 to 11 whistles. That's a lot of time, and that is why we are saying that we need to add an ample amount of water.
Now once this is cooked, let it open on its own. So don't release the pressure. Let it release the pressure on its own. Let it be there and let the pressure be released on its own. उसके बाद जो है हमें तकरीबन 1/4 क्वांटिटी जो है ये जो हमने अभी दाल पकाया 1/4 क्वांटिटी दाल को जो है हम एक बोल में निकाल कर सेपरेटली उसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद उसके बाकी जो बचे हुए दाल है उसे अभी हम कुकर में ही रहने देंगे। और उसके बाद जब हम देखेंगे कि दाल हमारा ठंडा हो गया है, जो हमने अलग से हटा कर रखे थे उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे स्मूथ पेस्ट होने तक। और तब उसके बाद हम जो है प्रेशर कुकर को फिर से स्टफ पे रखेंगे और आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे इस टाइम पर। और उसके बाद जो हमने अभी पेस्ट बनाए हैं दाल के उसे हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद स्लिट किए हुए जो हमने ग्रीन चिली रखे हुए थे और अदरक जो हमने बिल्कुल पतले पतले लंबे काट कर रखे हुए वो भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा पानी डालेंगे। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे। और फिर हम इसे तकरीबन 45 से 50 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। और इसे बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप 50 मिनट तक स्टफ पे रखते हैं आंच को बिल्कुल धीमा रखना है और आपको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना, पकड़े ना दाल नीचे से। और फिर बस उसके बाद आप देखेंगे कि बबल्स उसमें बीच बीच में आ रहे हैं और बड़े बड़े बबल्स होंगे। और जब आप देखेंगे कि बबल्स बिल्कुल छोटे होने लग गए हैं साइज में और आप देखेंगे कि दाल जो है रिड्यूस होकर बिल्कुल थोड़ा कम हो गया है और बिल्कुल थिक हो गया है टेक्सचर में, तो उसके बाद हम अब बारी है कि हम इसे फ्लेम को बंद कर दें और इस दाल को फिर हम ठंडा होने देंगे। Now take out about 1/4 quantity of this cooked dal in a bowl and let it cool down. You can leave the rest of the dal in the pressure cooker itself. And once this 1/4 quantity is cold, it's cooled down, add this cooked dal in a mixer grinder and grind it until smooth. Now keep the pressure cooker again on the stove, but this time on a low flame, and add the ground paste of dal, the paste that we just made in the mixer grinder. Add this ground paste of dal to it. Then add some slit green chilies and the roughly sliced ginger to it. And add some water and mix everything well and cover. Now cook for about 45 to 50 minutes on a low flame, stirring in between. Keep in mind that you need to keep stirring in between so that it doesn't get stuck to the bottom of the pressure cooker. Now when you see that the bubbles are getting smaller and that dal has reduced and thickened, turn the flame off and let it cool down. और फिर जब तक हमारा दाल ठंडा हो रहा है तब तक हम एक काम करेंगे कि हमें जो एक प्याज की ज़रूरत है इसमें उसका हम बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद पेस्ट बनाकर उसे हम साइड में रखेंगे एक बोल में। और फिर एक दूसरा बोल लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सौंठ पाउडर और गरम मसाला पाउडर जिसकी क्वांटिटी हमने आपको बता रखा है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके उसी बोल में एक अलग से बोल में रखेंगे साइड में। और उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे या फिर आप एक बड़ा सा पतीला भी ले सकते हैं और उसे हम स्टफ पे रखेंगे और उसमें या तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर घी यूज़ कर सकते हैं डालेंगे। और उसके बाद हमने जो अभी प्याज का पेस्ट बनाया है उसे डालकर हम उसे अच्छे से कुक करेंगे। और तब तक कुक करना है जब तक कि वो सुनहरा ना दिखने लग जाए और प्रॉपरली कुक ना हो गया हो। और उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट और हम इसे फिर से कुछ देर तक पकाएंगे। और अब बारी है इसमें डालने की टोमेटो प्यूरी। और उसके बाद जैसे ही हमें टोमेटो प्यूरी डालना है हम डालेंगे इसमें सॉल्ट स्वाद अनुसार। और उसके बाद हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि जो इस मिक्सचर से साइड से ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। और उसके बाद जो हमने अभी एक बोल में सारा पाउडर मिक्स करके रखा है वो भी इसमें डालेंगे और हमें कुछ मिनटों तक इसे फिर से पकाना है। और फिर इसमें डालें गाढ़ी सी जो मिल्क है वो डालेंगे और पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार और इसे हम बॉईल होने देंगे। और बस अब बारी है इसमें डालने की। हमने जो पका हुआ दाल रखा हुआ है उन सारी पूरी दाल को हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हमें इसे फिर से कवर करना है। और कवर करके हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमें इसे फिर
से पकाएंगे और उसके बाद 15 से 20 मिनट होने के बाद इसे हम बीच बीच में चलाते हुए आपको पकाना है, ध्यान रहे इस बात की। और जब पक जाए उसका हम उसमें डालेंगे मेथी, कस्तूरी मेथी लीफ और बटर, और उसके बाद इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस अब बारी है फ्लेम स्विच ऑफ करने की और बारी है कि हम इसमें फ्रेश क्रीम डालें। याद रखें कि फ्रेश क्रीम आपको तभी डालना है जब आप फ्लेम को बंद कर दें। फ्रेश क्रीम कभी भी आप गैस स्टव ऑन करके ना डालें। तो लीजिए, हो गया हमारा दाल मखनी तैयार। By the time the dal is getting cold, let us make a paste of onion. So we had spoken about one large onion and asked you to chop it into fine pieces. That is so that you can easily make a paste out of it. But it is entirely up to you. If you don't want to chop it, that's also something that you can do. But now take a bowl, add some coriander powder, mango powder, red chili powder, Kashmiri red chili powder, ginger powder and garam masala powder, and mix all of this together and set it aside. Then take a kadai or a large pot and add some ghee, or you can also add oil to it. Then add the onion paste that we just made and cook them until it is well cooked, until you start to see a slight golden color for the onion paste. Now add some turmeric powder and ginger garlic paste and cook well. Now you can add the tomato puree and salt as per requirement to it and cook until the oil separates from the sides. Now add the ground spice mix that we just made in a bowl and cook that for a few more minutes. Now you can add some milk and water and let it boil. It's time to add the cooked dal now. So add the cooked dal and cover the vessel with a lid and cook it for about 15 to 20 minutes. Finally, you can add fenugreek leaves and butter to it and mix well. Now you can switch off the flame and then add fresh cream to it. Keep in mind that you have to add the fresh cream only after you have turned off the flame, and your restaurant style dal makhani is ready to be served. और फिर बस इसे सर्व करें आप रोटी, पराठा, नान या फिर जीरा राइस के साथ। और दोस्तों, मुझे पता है कि लिस्ट बहुत लंबी है और मेथड भी बहुत लंबा है, पर वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो बस इस दाल मखनी को आप बनाएं और मुझे पता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। That is right. Serve it with parathas, with naans. It tastes best with jeera rice because I love that combination. So go ahead, make this restaurant style dal makhni and surprise your family members. So that is it for this recipe today. We'll come back again the next week with another tasty recipe. We are back after a long break, a long vacation break, but we promise you that we'll continue to keep coming back to you every week with tasty recipes. Until then, keep listening to the Taste of India podcast on your favorite podcast platform. If you love listening to us on iTunes, do take up some time and give us a genuine rating and a review for the podcast on iTunes. We are there on almost all podcasting platforms, including Audio Boom and Hubhopper. So do visit us, do listen to us, and keep sharing your feedback with us. Do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card and the show notes if you love it that way. And do comment there and let us know how your restaurant style dal makhani turned out to be. So that is it from the two of us here. We'll be back again the next week with another tasty, mouth-watering recipe. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.